एक्सरसाइज 5.14 को स्टार्ट करेंगे। आज इस वीडियो में हम इसके दो सवालात को कवर करेंगे। याद रहे कि एक्सरसाइज 5.14 भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस एक्सरसाइज के सवालात को लाजमी कवर करें ताकि आने वाले पेपर्स में आपको जो भी सवाल इस एक्सरसाइज में से आए उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सवाल है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय डिवीजन मेथड। तो हमें इसमें जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं हमने उसका स्क्वायर रूट मालूम करना है और उसके लिए हमने जो तरीक़ाकार इस्तेमाल करना है वो होना चाहिए डिवीजन मेथड, डिवाइड वाला तरीक़ाकार होना चाहिए। तो आपको पता है डिवाइड करने के लिए हमें डिवाइड बॉक्स बनाना पड़ता है जिसको हम डिवीजन बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको मैं जो गिवन हमें एक्सप्रेशन है इसको मैं यहाँ पर इसके अंदर लिख देता हूँ। 4a4 प्लस 8a क्यूब प्लस 8a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने एक्सप्रेशन जो गिवन थी उसको डिवीजन बॉक्स के अंदर लिख दिया है। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए याद रहे कि हमें यहाँ पर ऐसे दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है तो इससे पहला टर्म बने। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, हमारे पास यहाँ पर कोई टर्म मौजूद नहीं है कि मैं उसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ तो 4a4 बने। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाली जो टर्म है अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ ना तो उसको अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो 4a4 बन सकता है। तो 4a4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4a4 का स्क्वायर रूट आपको पता है 2a स्क्वायर होता है, यानी अगर मैं 2a स्क्वायर को 2a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो ये डेफिनेटली 4a4 बनेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया 4a4। ठीक है, मैंने 2a स्क्वायर को 2a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 4a4 मेरे पास आ गया। अब मैंने स्टूडेंट्स क्या करना है, अब आपको पता है डिवाइड में जो तरीक़ाकार होता है कि हमें जो चीज़ मिल जाती है उसको फिर हमने माइनस भी करना होता है, लेकिन यहाँ पर चूँकि 4 का साइन भी प्लस है, नीचे वाले 4 का साइन भी प्लस है, तो हमें क्या करना होता है एक्सप्रेशंस में आपको पता है हमें फिर नीचे वाला साइन चेंज करना होता है, ख़ास तौर पर जब हमें माइनस करना होता है। ठीक है, तो इसमें देखें मैं साइन चेंज करूंगा तो नीचे वाले 4 का साइन क्या हो गया, माइनस हो गया, ऊपर वाले 4 का साइन प्लस हो गया, तो इसलिए ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। प्लस 4a4 माइनस 4a4 आपस में ख़त्म हो जाते हैं। तो अब जो चीज़ें रहेगी उसको मैं नीचे ले आता हूँ। 8a क्यूब प्लस 8a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1। ठीक है, अब याद रखें कि जो चीज़ आपके पास यहाँ पर होगी स्टूडेंट्स उसको आपने यहाँ पर तो मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन आपने इसको यहाँ पर प्लस भी करना है। तो 2a स्क्वायर को अगर मैं 2a स्क्वायर के साथ प्लस करूँगा तो 2 आपको पता है 4 हो जाता है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर। अब मुझे एक नया टर्म मिल गया और इसको मैंने यहाँ पर किसी ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करना है तो मुझे 8a क्यूब मिले। ठीक है, अगर मैं 4a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करता हूँ 2a से तो आपको पता है 4a स्क्वायर को 2a से मल्टीप्लाई करने से 4 2 8 बनेगा और a स्क्वायर जब a से मल्टीप्लाई होगा तो ये a क्यूब बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका पहला टर्म बन गया। अब जो चीज़ यहाँ पर आई है स्टूडेंट्स, इसको मैंने इसके अपने आप के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, यानी जैसे मैंने यहाँ पर किया था कि 2a स्क्वायर यहाँ आया तो यहाँ के साथ भी मल्टीप्लाई किया, इसी तरह यहाँ पर 2a आया है तो अब मैं 2a को भी यहाँ पे 2a से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 2a जब 2a के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 2 4 होता है और a आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो a स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह जैसे मैंने ऊपर इन दोनों को प्लस किया था वैसे मैं इसको भी यहाँ पर क्या करूँगा, प्लस करूँगा। यानी इसमें रूल ये है कि जो नई टर्म आएगी आपके पास यहाँ पर आप उस नई टर्म को प्लस भी करोगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करोगे। अगर ये चीज़ आपने समझ ली तो आपके लिए ये डिवीज़न कुछ मुश्किल नहीं रहेगी। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने देखें इसमें जो हमारे पास टर्म्स आ चुकी हैं इसमें देखें हमारे पास साइन चेंज होगा, यहाँ पर भी साइन चेंज होगा। ठीक है, तो 8a क्यूब माइनस 8a क्यूब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह 8a स्क्वायर में से अगर हम 4a स्क्वायर माइनस करते हैं तो यहाँ पर रह जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4a प्लस 1, जो चीज़ें रह जाती है आपको पता है उसको हम नीचे ले आते हैं। अब यहाँ पर 4a स्क्वायर नीचे आ जाएगा और जैसा मैंने आपसे कहा कि इसको हमने प्लस करना है तो 2a और 2a आपस में प्लस होंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4a। अब मैंने इसकी पहली टर्म को यहाँ पर किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि 4a स्क्वायर आ जाए।
तो 4a² को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 4a² आ सकता है, क्योंकि आपको पता है 4a² को 4a² बनाना है तो 1 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह मैंने अब इसकी दूसरी टर्म को भी 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर मैं 4a को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 4a आ जाएगा। ठीक है, अब आपको मैंने कहा था कि जो नई टर्म आएगी ना उसको मैंने यहाँ पर उसके खुद के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो 1 1 जा 1 आ जाएगा। अब चूंकि हमारे पास देखें सारी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, तो अब मुझे यहाँ पर 1 को दोबारा प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा सवाल सोल्व हो चुका है। ठीक है, तो 4a² इसका साइन चेंज होगा, इसका साइन भी चेंज होगा, इसका भी। तो 4a² माइनस 4a² आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 4a माइनस 4a आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2a² प्लस 2a प्लस 1 हमारा इस सवाल का आंसर होगा, जो हमारे पास ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने पहले से डिवीजन बॉक्स में लिख दिया है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर a4 है, इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना होगा ताकि हम उसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास a4 आ जाए। स्क्वायर रूट आपको पता है क्या होता है, ऐसे दो टर्म्स कि अगर वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास a4 बन जाए। तो अब यहाँ पर a² ऐसे दो टर्म्स हैं कि अगर हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो a4 बन सकता है। तो ये हमारे पास बन गया a4। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो चीज़ हमारे पास आ जाती है उसका साइन चेंज होता है, और अगर वो कैंसिल होता है तो हम कैंसिल कर देते हैं, अदरवाइज हम उसको माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जो नई टर्म्स यहाँ पर आएगी हमने उसको मल्टीप्लाई तो कर दिया, अब हम उसको यहाँ पर प्लस b करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक नई टर्म बन जाएगी a² प्लस a², हमारे पास बन जाएगा 2a²। ठीक है, अब जो चीज़ें यहाँ पर रह गई हैं उसको मैं नीचे ले आता हूँ, 10a³ प्लस 31a² प्लस 30a प्लस 9। ठीक है, अब हमने जो नई टर्म हमारे पास आई है इसको हमने यहाँ पर ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि 10a³ बन जाए। तो आपको पता है 2 के टेबल में हमारे पास 5 के साथ अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें तो 10 बन जाता है। ठीक है, a² को अगर मैं a से मल्टीप्लाई करूँ तो ये a³ भी आ जाएगा हमारे पास, यानी 2a² को 5a से मल्टीप्लाई किया तो 10a³ हमारे पास आ गया। अब आपको पता है जो नई टर्म हमारे पास आ जाती है उसको हम यहाँ पर खुद के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5a को 5a से भी मल्टीप्लाई करना होगा और प्लस हमने उसको यहाँ पर जमा भी करना होगा जैसे हमने ऊपर किया। ठीक है, तो जो भी नई टर्म आएगी उसको हम यहाँ मल्टीप्लाई भी करेंगे और यहाँ पर जमा भी करेंगे। तो 5 5 जा 25 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से जो चीज़ आती है वो हम यहाँ लिखते हैं, तो 5 5 जा 25 आएगा और a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो चीज़ें यहाँ पर आ गई उसके साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करने से जो कैंसिल हो सकते हैं उसको कैंसिल करेंगे, जो कैंसिल नहीं हो सकते उसको माइनस करेंगे। तो 31 में से 25 को माइनस करें तो हमारे पास रह जाएगा 6a²। ठीक है, प्लस 30a और प्लस 9 को हम नीचे ले आते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 2a² अपनी जगह नीचे आएगा, प्लस 5a और 5a को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 10a। ठीक है, अब मैंने 2a² को ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास 6a² बन जाए। तो a² तो देखिए यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, तो मुझे a² बनाने की ज़रूरत नहीं है, 6 बनाना है। तो 2 के टेबल में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 6a²। ओके, अब 10a को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10a को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ये हमारे पास बन जाता है 30a। 10 3 जा 30 आएगा और a को a तो दोबारा चूँकि यहाँ पर a मौजूद है तो यहाँ पर होने की ज़रूरत नहीं है, a खुद ब खुद यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब जो टर्म हमारे पास यहाँ पर आ जाती है उसको हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना होता है। तो अगर सवाल सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर हम उसको प्लस भी करते हैं, आपको पता है। लेकिन यहाँ पर सवाल सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है, 3 3 जा 9 आएगा। तो अब सवाल सॉल्व हो चुका है तो लिहाजा हमने नई आने वाली टर्म को हम आपस में प्लस करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये माइनस, ये साइन प्लस है, माइनस, ये प्लस है, माइनस। तो अब तमाम टर्म्स देखें हमारे पास लाइक टर्म्स हैं जो आपस में कैंसिल हो सकती हैं। 30a के साथ, 9 9 के साथ, 6a² के साथ।
तो हमारा आंसर हो गया a² + 5a + 3 हमारा इस सवाल का आंसर हो गया।